अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान लोग हैं, वो तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो इंग्लिश में कैसे बात करें। देखिए, लर्निंग का प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता। भले आप जवान हैं, बूढ़े हैं, मिडिल एज्ड हैं, कोई भी आपकी एज है, लर्निंग सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो अगर वाकई ही आप कमिटेड हैं कि आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज की वीडियो जो है ये जवान और बूढ़े दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें कुछ मैं इस तरह के सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिसमें यंगस्टर्स भी इंटरेस्ट लेते हैं और जो एजेड लोग हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। और जहाँ तक रहेगी इंग्लिश बोलने की बात, जब मैं इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलूँगा तो आप भले वीडियो को पॉज करके या रैपिडली आप भी इंग्लिश को, उन अल्फाज को, इंग्लिश के उन वर्ड्स को उसी तरह प्रोनाउंस करें और इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप बार बार फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्पोकन इंग्लिश में चेंज आएगा। अगर ना चेंज आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कह सकते हैं कि जी नहीं, आप तो ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई चेंज नहीं आता। डेफिनेटली चेंज आता है जब आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। गाइडलाइन, आपको मेरी वीडियोस जो हैं ये एक गाइडलाइन है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या एक दिन बाद मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप उस वीडियो को देखें। सिर्फ वो कोई इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती, उसमें हार्डली 7-8 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो होती है। तो अगर आप डेली बेसिस पे उस वीडियो में जो सेंटेंसेस दिए गए होते हैं सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस कर ले तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में कितनी बेहतरी आ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे रास्ते में मत आओ, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इन इंग्लिश वर्ड्स की तो आप देखेंगे कि स्टार्ट में तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्पीकिंग में फ्लुएंसी आएगी, आप रवानगी से इंग्लिश बोल सकेंगे। थोड़ा ऊंचा बोलो, ये भी हमें डेली बेसिस पे ये सेंटेंस ऐसा है जो नॉर्मली बोला जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे स्पीक अ लिटिल लाउडर। स्पीक अ लिटिल लाउडर, स्पीक अ लिटिल लाउडर। वो कभी भी मेकअप नहीं करती। शी नेवर वियर्स मेकअप। She never wears makeup. She never wears makeup. जान में जान आई। कोई मुश्किल सिचुएशन होती है जहां पे कोई रिस्क होता है तो आप कहते हैं जी थैंक गॉड जान में जान आई। तो जान में जान आई को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आ रिलीफ। ये एक फ्रेज है, व्हाट आ रिलीफ, व्हाट आ रिलीफ। बकबक मत करो। कोई इतना अच्छा सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मतलब इस तरह आपको टीज कर रहा है तो आप गुस्से में आकर ये कह देते हैं कि बकबक मत करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट फ्रैटल। Don't prattle, don't prattle। इशारा मत करो। आप किसी को मना कर रहे हैं कि इशारा मत करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट जेस्चर। इशारा करने को जेस्चर कहते हैं। डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर। मुझे कम मत समझना।
इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। आपने मेरे दिल की बात कह दी, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू स्पोक माई माइंड, यू स्पोक माई माइंड, यू स्पोक माई माइंड। मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूं। आप किसी को टॉलरेट कर रहे हैं, आप उसे बर्दाश्त कर रहे हैं और आप कहते हैं जी मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हैड एनफ ऑफ यू, आई हैव हैड एनफ ऑफ यू, आई हैव हैड एनफ ऑफ यू। वेल फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।